Dear students, today we are going to talk about finite and non-finite verbs. Verb, as you know, denotes some action. For example, यानी इसमें काम होता है verb में play, eat, walk, drink, swim, etc. प्ले खेलना, ईट खाना, वॉक चलना, ड्रिंक पीना, स्विम तैरना, यानी काम इसमें है. मगर देयर आर सम वर्ब्स विच डू नॉट शो एनी एक्शन. इनको हम एक्शन वर्ड्स कहेंगे, लेकिन और भी कुछ वर्ड्स है, वर्ब्स है जिनमें कोई एक्शन नहीं है. उनको बोलते हैं नो एक्शन वर्ड्स, या हम कहेंगे स्टैटिक वर्ब्स. स्टैटिक या नो एक्शन वर्ब्स, तो इनको हम कहेंगे ये है एक्शन वर्ब्स. नो एक्शन वर्ब्स या हम स्टैटिक वर्ब्स जो है उनके मुतालिक बात करेंगे. वो है इज, एम, आर, वाज, वेयर. ये हुए बी वर्ब्स. या मॉडल्स है विल, शल, कैन, कुड, वुड, एटसेट्रा. इनमें कोई एक्शन नहीं है, काम नहीं है, तो इनको बोलते हैं नो एक्शन वर्ब्स या स्टैटिक वर्ब्स. लेकिन ये दोनों किस्म के वर्ब्स जो है, एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स और नो एक्शन वर्ब्स, ये दोनों किस्म के वर्ब्स जो है दे कैन बी हेडेड अंडर टू कैटेगरीज, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वर्ब जो है इसकी दो टाइप्स है या काइंड्स हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. तो मैं आपको समझाऊंगा थ्रू यूसेज, सेंटेंसेस लिख के मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है. वो एक आसान तरीका है जो आपको समझ आएगा. The boy is walking on the road. पहला सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस, she had received a book. दूसरा सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस, they went to Delhi. तीसरा सेंटेंस. तो इस पहले सेंटेंस में हमने दो वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं, इज, वॉकिंग. दूसरे सेंटेंस में भी हमने दो वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं, हैड, रिसीव्ड. और तीसरे सेंटेंस में हमने एक वर्ब इस्तेमाल किया है, वेंट. तो जो पहले वाले सेंटेंस में दो वर्ब्स है, इज और वॉकिंग, ये इज जो है ना, ये द बॉय यानी सब्जेक्ट के नजदीक है. द बॉय जो है ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट आपको पहले ही मालूम है क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला. या हम ये कह सकते हैं द थिंग और पर्सन और प्लेस वी टॉक ऑफ, दैट इज सब्जेक्ट. यानी जिसकी हम बात करेंगे वो तो सब्जेक्ट होता है. मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, हाउ ब्यूटिफुल इज द रोज. रोज की हमने बात की तो ये सब्जेक्ट हुआ, हालांकि ये पीछे इसमें आता है इस सेंटेंस में. मगर इन सेंटेंसेस में अमूमन जो ये असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, इनमें सब्जेक्ट अमूमन पहले ही आता है. तो पहले वाले में सब्जेक्ट है द बॉय, यहां शी है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट, और लास्ट वाले सेंटेंसेस में द सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट के नजदीक जो वर्ब होगा वो फाइनाइट है. यानी हम कहेंगे फाइनाइट, पहला पॉइंट, कि ये नियर द सब्जेक्ट होता है, नियर द सब्जेक्ट. कुदरती बात है, जब फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक होता है तो दूर वाला नॉन फाइनाइट होगा. तो मैं कहूंगा अवे फ्रॉम सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट है, अवे फ्रॉम सब्जेक्ट. ठीक.
तो आप यहां देखेंगे इज द बॉय सब्जेक्ट के नजदीक है तो ये है फाइनाइट, और वॉकिंग थोड़ा दूर है तो ये है नॉन फाइनाइट। ठीक, तो इसी तरह से हैड सब्जेक्ट के नजदीक है तो ये हुआ फाइनाइट, और रिसीव्ड थोड़ा दूर है तो ये है नॉन फाइनाइट। तो यहां एक ही वर्ब है और वो सब्जेक्ट के नजदीक है तो ये है फाइनाइट। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि फाइनाइट वर्ब इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस, यानी अगर नॉन फाइनाइट ना होगा जिस तरह की इस सेंटेंस में नहीं है तो फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, यानी फाइनाइट वर्ब जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट हमने ये समझा या ये याद रखा कि फाइनाइट वर्ब नियर द सब्जेक्ट होता है और नॉन फाइनाइट अवे फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से थोड़ा दूर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो V1 या V2 होता है। यहां मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, वो V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V2 होता है फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट जो होता है वो V3 होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ING फॉर्म यानी जिस वर्ब के साथ ING होता है। ING हर वक्त फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ होता है। मिसाल के तौर पे गो, गोइंग, वॉक, वॉकिंग, ईट, ईटिंग, रन, रनिंग। तो दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखा वो ये है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और नॉन फाइनाइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है या ING वाला वर्ब होता है। तो यहां फिर हम देखेंगे, यहां इज हमने बोला ये फाइनाइट है और ये फर्स्ट फॉर्म है इज, वॉज, बीन। तो वॉकिंग ING वाला वर्ब है तो ये नॉन फाइनाइट है। इस तरीके से भी आप जान गए फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। दूसरे सेंटेंस में हैड ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये फाइनाइट है, और रिसीव्ड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये नॉन फाइनाइट है। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में वेंट, गो, वेंट, गॉन ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये फाइनाइट वर्ब है, जैसा कि हमने पहले ही ये यहां लिख लिया है या जान गए हैं हम पहले ही। तो ING वाला वर्ब या V3 जो होता है वो नॉन फाइनाइट होता है और V1 और V2 फाइनाइट वर्ब होता है। ये दो तरीके हैं ये पहचानने के लिए। और एक मैं तरीका बता सकता हूं आपको कि ये जो फाइनाइट वर्ब होता है इसका टेंस चेंज होता है। यहां मैं लिखूंगा टेंस चेंज, टेंस चेंज यानी फाइनाइट वर्ब जो है इसका टेंस चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट जो होता है इसका नो टेंस चेंज होता है, यानी टेंस यहां चेंज नहीं होता है। फिर मैं यहां आपको दिखाऊंगा द बॉय इज फाइनाइट वर्ब, इसके बदले में वॉज लिख सकता हूं और वो ठीक है। द बॉय वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, यानी इसका टेंस चेंज हो गया, लेकिन वॉकिंग का टेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे द बॉय इज वॉकड ऑन द रोड, ये गलत है, यानी वॉकिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं टेंस, तो ये नॉन फाइनाइट है। इसी तरह से ये हैड के बदले में हैज भी लिख सकता हूं, शी हैज रिसीव्ड ए बुक, इसका टेंस चेंज होगा लेकिन रिसीव्ड का टेंस चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे शी हैड रिसीव्ड ए बुक, वो बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा नॉन फाइनाइट का टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहां फाइनाइट वर्ब है दे वेंट टू दिल्ली, हम ये लिख सकते हैं दे गो टू दिल्ली, वो ठीक है, यानी फाइनाइट का वर्ब टेंस जो इसका वर्ब का है वो चेंज होता है। तो इन दिस वे वी हैव कम टू नो अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स थ्रू 3 यूसेजेस। फॉर एग्जांपल पहला हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब, ये क्विक रिवीजन मैं इसका बताता हूं आपको, करता हूं रिवीजन।
ये नियर द सब्जेक्ट होता है, नॉन फाइनाइट अवे फ्रॉम सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट हमने बताया ये V1 या V2 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो V3 या ING वाला वर्ब होता है, ING फॉर्म में वो वर्ब होता है। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमने बताया वो ये है कि फाइनाइट वर्ब का टेंस चेंज होता है और नॉन फाइनाइट का टेंस चेंज नहीं होता है। इन तीन तरीकों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।